पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस विवाद को लेकर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया। राजस्थान के कोटा में चल रही कथा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और आपसी सहमति से समाधान निकालने की अपील की है। बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि शंकराचार्य विवाद पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन का हास्य परिहास ठीक नहीं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि दोनों पक्ष सनातनी है, विवाद दूर होने चाहिए, दोनों पक्ष बैठकर बातचीत के जरिए रास्ता निकालें। तो सबके जहन में सवाल है कि आखिरकार ये विवाद कब जाकर के थमेगा। इसी बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विवाद दूर होने चाहिए, दोनों पक्ष सनातनी है, बातचीत के जरिए रास्ता निकले। जी, प्रयागराज को लेकर सवाल है, शंकराचार्य जो कि सरकार के बीच विवाद हुआ है, क्या कहेंगे? इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं, हम प्रयागराज जा नहीं पाए, पर जो सोशल मीडिया या मीडिया पे देखा हम यही कहेंगे, सनातन का हास्य परिहास ना हो, दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं, दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। और शंकराचार्य विवाद से जुड़ी एक और खबर मिल रही है, वो भी आपको बता देते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद पर मुस्लिम धर्मगुरु का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी अपनी नाराजगी को दूर करके धरना खत्म करें। धार्मिक व्यक्ति का काम है माफ करना, और जो माफ करता है वो बहुत बड़ा महान व्यक्ति होता है। जो गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कहलाता है। बहरहाल मैं मेला अथॉरिटी से भी कहना चाहता हूं कि ये अधिकार मेला अथॉरिटी को किसने दिया कि किसी भी धर्मगुरु से वो नोटिस देकर के ये पूछे कि आपकी डिग्री क्या है, आपकी योग्यता क्या है। यह अधिकार किसी को नहीं हासिल है कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति से इस तरीके से व्यवहार किया जाए और इस तरीके से नोटिस दे करके उसकी तौहीन की जाए। वहीं प्रयागराज में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर हुए विवाद के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने का छठा दिन है। यह पूरा टकराव तब शुरू हुआ जब प्रशासन ने उन्हें पालकी पर सवार होकर संगम तट पर जाने से रोक दिया। तब से महाराज अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आखिर उस दिन मौके पर हुआ क्या था और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, संगम तट से देखिए मेरे सहयोगी विदाना झा की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे पीपा पुल बनाया गया है, यानी कि ऐसा पुल बनाया गया है जो फिलहाल अभी इस माघ मेले के लिए बनाया गया है, ताकि लोग आ सके जा सके। उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम होती है, बमुश्किल एक गाड़ी जब वहां से निकलती है तो अगल बगल से लोग निकल पाते हैं। बाकी लोगों के लिए पीपा पुल से यहां तक पैदल आना है बाकी लोगों को। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद को यहां तक आने दिया गया था। जब वो यहां पर पहुंच गए थे, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, देखिए ये क्षेत्र है, मेला क्षेत्र है, माघ मेला, जहां पर लोग पैदल आ रहे हैं, इस वक्त भी आ रहे हैं। हालांकि उस दिन क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन था, स्नान करने के लिए भारी संख्या में भीड़ यहां पर आ रही थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे गंगा में, संगम में डुबकी लगाने के लिए, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। यहां से अविमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य थे, बताया जा रहा है 200 के करीब उनके जो शिष्य थे, बटुक थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे। यहां पर प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका गया, उन्हें बताया गया कि ये एक तो परंपरा नहीं है, दूसरी आपकी परमिशन जो है वो इससे आगे जाने की नहीं है। पूरा विवाद शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो जाना कहां चाहते थे। मैं अभिषेक को कहूंगा कि अभिषेक जरा इधर की तस्वीर दिखाइए। यहां से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर संगम है, नोज है, जहां पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। सभी साधु संत अखाड़े सभी जाते हैं। यहां से सभी को इस मेले में पैदल जाना होता है, लेकिन अपनी पालकी में सवार होकर अविमुक्तेश्वरानंद चाहते थे कि वो संगम नोज तक जाएं। उनका कहना है कि अभी तक उन्होंने स्नान इसलिए नहीं किया है क्योंकि उनकी जो यात्रा थी वो अपनी पालकी को लेकर पूरे नोज तक जाना चाहते थे, वहां तक वो नहीं जा पाए थे। अब देखिए कितनी दूरी है, बहुत, मैं कह रहा हूं कि 100 मीटर के लगभग आसपास की ये दूरी है, और बमुश्किल 1 से 2 मिनट में इस दूरी को पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है और संगम नोज तक पहुंचा जा सकता है। मैं कहूंगा अभिषेक को, अभिषेक जरा दिखाते रहिए आगे की तस्वीर।
ये देखिए, ये जहां आप देख रहे हैं कि आगे सामने भीड़ है, यहीं पर स्नान करने के लिए सभी साधु संतों को आना होता है और यहां आकर सभी स्नान करते हैं, फिर यहां से पैदल वापस चले जाते हैं। अब मुस्लिम धर्मगुरु का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी अपनी नाराजगी को दूर करके धरना खत्म करें। धार्मिक व्यक्ति का काम है माफ करना, और जो माफ करता है वो बहुत बड़ा महान व्यक्ति होता है। जो गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कहलाता है। बहरहाल, मैं मेला अथॉरिटी से भी कहना चाहता हूं कि यह अधिकार मेला अथॉरिटी को किसने दिया कि किसी भी धर्मगुरु से वो नोटिस देकर के ये पूछे कि आपकी डिग्री क्या है, आपकी योग्यता क्या है। यह अधिकार किसी को नहीं हासिल है कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति से इस तरीके से व्यवहार किया जाए और इस तरीके से नोटिस दे करके उसकी तौहीन की जाए। वहीं प्रयागराज में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर हुए विवाद के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने का छठा दिन है। यह पूरा टकराव तब शुरू हुआ जब प्रशासन ने उन्हें पालकी पर सवार होकर संगम तट पर जाने से रोक दिया। तब से महाराज अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आखिर उस दिन मौके पर हुआ क्या था और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, संगम तट से देखें मेरे सहयोगी विद्याना झा की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे पीपा पुल बनाया गया है, यानी कि ऐसा पुल बनाया गया है जो फिलहाल अभी इस माघ मेले के लिए बनाया गया है ताकि लोग आ सके जा सके। उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम होती है, बमुश्किल एक गाड़ी जब वहां से निकलती है तो अगल बगल से लोग निकल पाते हैं। बाकी लोगों के लिए पीपा पुल से यहां तक पैदल आना है बाकी लोगों को। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद को यहां तक आने दिया गया था। जब वो यहां पर पहुंच गए थे जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, देखिए ये क्षेत्र है, मेला क्षेत्र है, माघ मेला, जहां पर लोग पैदल आ रहे हैं, इस वक्त भी आ रहे हैं। हालांकि उस दिन क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन था, स्नान करने के लिए भारी संख्या में भीड़ यहां पर आ रही थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे गंगा में संगम में डुबकी लगाने के लिए, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। यहां से अविमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य थे, बताया जा रहा है 200 के करीब उनके जो शिष्य थे, बटुक थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे। यहां पर प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका गया, उन्हें बताया गया कि ये एक तो परंपरा नहीं है, दूसरी आपकी परमिशन जो है वो इससे आगे जाने की नहीं है। पूरा विवाद शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो जाना कहां चाहते थे। मैं अभिषेक को कहूंगा कि अभिषेक जरा इधर की तस्वीर दिखाइए। यहां से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर संगम है, नोज है, जहां पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। सभी साधु संत अखाड़े सभी जाते हैं। यहां से सभी को इस मेले में पैदल जाना होता है, लेकिन अपनी पालकी में सवार होकर अविमुक्तेश्वरानंद चाहते थे कि वो संगम नोज तक जाएं। उनका कहना है कि अभी तक उन्होंने स्नान इसलिए नहीं किया है क्योंकि उनकी जो यात्रा थी वो अपनी पालकी को लेकर पूरे नोज तक जाना चाहते थे, वहां तक वो नहीं जा पाए थे। अब देखिए कितनी दूरी है, बहुत, मैं कह रहा हूं कि 100 मीटर के लगभग आसपास की ये दूरी है और बमुश्किल 1 से 2 मिनट में इस दूरी को पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है और संगम नोज तक पहुंचा जा सकता है। मैं कहूंगा अभिषेक को, अभिषेक जरा दिखाते रहिए आगे की तस्वीर। ये देखिए, ये जहां आप देख रहे हैं कि आगे सामने भीड़ है, यहीं पर स्नान करने के लिए सभी साधु संतों को आना होता है और यहां आकर सभी स्नान